आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। कैमरामैन तस्वीरें बना रहा था। कभी मैं दाएं तो कभी बाएं सर कर रही थी और मेरे लिए सब लोग अजनबी थे। हर चेहरा अनजान था। मेरा पति मेरे पास ही बैठा हुआ था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने के लिए आए हुए थे। रात के 12 बज चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। भूख से भी बुरा हाल था। धीरे धीरे करके सब चले गए तो कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। मेरा पति मेरे पास बैठा था। कहने लगा, तुम ऐसा करो कि चेंज कर लो, तुम थक गई होगी। मैंने अपनी शादी का जोड़ा उतार कर एक सादा सूट पहन लिया। मुझे इस समय बहुत तेज भूख भी लग रही थी। भूख की वजह से पेट में आग लगी हुई थी, लेकिन क्या करूं, मैं किसी से कह नहीं सकती थी। मेरे पति को मेरी थकान से क्या मतलब था। उसे तो बस सुहाग रात मनाने की जल्दी थी। मुझ पर अपनी मर्दानगी का रौब डालते हुए कहने लगा, देखो, मुझे ज़्यादा तमाशा अच्छा नहीं लगता। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं बार बार यह बातें तुमसे नहीं कहूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोंछा सफाई सब तुम्हें ही करना होगा। तुम सुन रही हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। सोच रही थी कि मेरा पति मुझे कोई गिफ्ट देगा या कोई मोहब्बत भरी बात करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे काम करवाने की जल्दी थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू मेरा नसीब बन गई थी। शादी के नए नए दिनों में जहाँ लड़की अपने पति के साथ खूब एंजॉय करती है, सजती है, इधर उधर घूमती फिरती है, वह सब मेरे नसीब में नहीं था। मेरी किस्मत में तो घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोंछा करना लिख दिया गया था। मेरी जेठानी इस घर की पहले से ही रिश्तेदार थी। मेरे ससुर के दोस्त की बेटी थी, लेकिन मैं तो गैरों से ब्याह कर लाई गई थी। मैं नई दुल्हन पूरे दिन घर का काम करती और जब रात को थककर बिल्कुल टूट जाती तो पति के नखरे उठाती। मेरा पति मुझसे बहुत सख्त लहजे में बात करता था। रात को डिनर हुआ, सब अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने पति के पास बैठ गई और कहने लगी, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। मेरा पति मेरी तरफ देखकर कहने लगा, घूमने? मतलब कहाँ जाना है तुम्हें? उसने इतने रूखे शब्दों में पूछा कि मैं डर गई थी। मैं कहने लगी, आप क्यों इतने गुस्से में मुझसे बात करते हैं? पति ने टीवी देखते हुए कहा, जाओ मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। मैं अपने पति के पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मेरा पति लेट गया। मैं उसके पांव दबाने लगी। मैं पति के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी कि मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे थे। मुझे मोहब्बत चाहिए थी, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों में मेरा दर्द समझ नहीं पाते हैं? असल में मेरी माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ पलकर जवान हुई थी, और सौतेली माँ कैसा सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की और बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बहुत दर्द सहे हैं सौतेली माँ के हाथों। यहाँ एक जुल्म भी तो यह भी तो एक जुल्म हो गया था कि मेरी उम्र अभी 20 साल की थी और मेरे पति की उम्र 38 साल की थी। जैसे उन्होंने मुझसे जान छुड़ानी हो सो छुड़ा ली थी। मैं अपने पति के पैरों के पास लेटी हुई थी और बस अपने पति के प्यार के 2 शब्दों के लिए तरस रही थी। काश मेरा पति मुझे प्यार से बुलाए, मेरा नाम पुकारे, मुझे प्यार से गले लगा ले, तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाते। सुबह मैं 4 बजे से पहले ही जाग जाती थी। नाश्ता बनाना सबके लिए मेरी ही जिम्मेदारी थी। मैं अपना दर्द किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी। मैं बस अपने घर में खुश रहना चाहती थी। अपने पति की मोहब्बत चाहती थी, पति का साथ चाहती थी। बस अक्सर कभी थकान की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पर ना दे पाती तो सास मुझे ताने सुना देती थी, लेकिन मैं अपने होठों को बंद ही रखती थी। अपनी सास से किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं अपने पति से एक दिन कहने लगी, मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करें। पति ने गुस्से में मुझे देखा और कहने लगा, पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया, मैं औरत हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं।
पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊं तो अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकती हूँ। अब मैं आपके भाई से यह सब बातें नहीं कह सकती। आप मेरे पति हैं तो आपसे ही मांगूंगी। मेरे पति को ना जाने क्यों मुझसे एक जिद थी। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखो मेरे पास फालतू के इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से पैसे दिया करें। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे तो मेरी माँ से कह दिया करो, वह तुम्हें सामान लाकर दे दिया करेंगी। मैं अपने पति के पास बैठ गई और कहने लगी, कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ भी ना दें तो भी मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। भगवान की सौगंध सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकान, पुराने दर्द सब। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकार लिया करें। आप कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते, बस जब देखो तब गुस्सा ही करते रहते हैं। फिर मैं दोबारा कहने लगी, यह देखी मेरी सालगिरह थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखा है। पति ने जैसे ही मेरी हथेली पर अपना नाम देखा तो और भी ज़्यादा चिढ़ गया। मैं इतने प्यार से अपने पति से बातें कर रही थी, लेकिन उधर मेरा पति बड़बड़ा रहा था, कैसी पागल औरत पल्ले पड़ी है। यह कहकर मेरा पति गुस्से से पैर पटकता हुआ बाथरूम में घुस गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहीं बेड पर बैठ गई। अगले दिन हमारे घर ईंटों से भरा एक ट्रॉली आया था। हमारा नया नया घर बन रहा था, गांव के रहने वाले थे, वही घर बन रहा था। मैं घर के कामों में लगी हुई थी। जब मेरे पति ने कहा कि घर में कामों से फ्री हो जाओ तो फिर मेरे साथ ईंटें अंदर रखवाने में मेरी मदद करना। मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। घर के काम करके फ्री हुई तो पति के साथ ईंटें अंदर रखने लगी। थकान से बुरा हाल हो गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। काम करते करते रात के 3 बज गए थे। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था, मेरे हाथ हिल भी नहीं पा रहे थे। मेरा पति सो चुका था। मैंने अपने पति को आवाज़ लगाई कि मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथों पर बाम लगा दो। मेरा पति मेरी तरफ से करवट लेते हुए बोला, कोई पेन किलर खा लो, मुझसे नहीं लगाया जाता बाम वाम। थोड़ी देर में मेरे पति के खर्राटों की आवाज़ें आने लगीं। मैं जैसे तैसे करके उठी, एक गोली खाई और बेड पर लेट गई। आंखों में आंसू उमड़े चले आ रहे थे। पूरा शरीर थकान की वजह से चूर हो रहा था। सिसकियां रोकने के चक्कर में मुंह पर तकिया रख लिया कि कहीं पति की आंख न खुल जाए, फिर वह मुझ पर और भी गुस्सा होता। दर्द की वजह से मैं सो न सकी। पूरी रात ऐसे ही इधर उधर करवटें बदलते गुजर गईं। 4-5 बजे के समय कहीं मेरी आंख लगी। अभी आंख लगे आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे सास की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। वह घर में शोर कर रही थीं कि महारानी अभी तक पड़ी सो रही हैं, नाश्ता बनाने का कोई होश ही नहीं है। मेरे पति ने मुझे झिझोड़ कर उठाया कि तुम अभी तक सोई पड़ी हो, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। जरा टाइम तो देखो क्या हो रहा है, 6 बजने वाले हैं। मेरा पति बहुत ही गुस्से में मुझे उठा रहा था। मैं जल्दी से जागी। मेरे जागने पर पति और गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज़ भी है या नहीं? देखो मेरी मम्मी अपना नाश्ता खुद बना रही हैं और तुम्हारी आंखें हैं कि अभी तक खुली ही नहीं हैं। मैं क्या कहती, जबकि मेरे पति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं रात भर दर्द से बिलबिलाती रही। पूरी रात मैं सो नहीं सकी थी और मेरे पति को क्या, मेरे दर्द का एहसास तो किसी को भी नहीं था। मैं चाहे मरूं या फिर जिंदा रहूं, मैं खामोश रही और फिर किचन में चली आई। सारा घर का काम किया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। हमारी शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जो मैंने सुकून से ली हो। नए घर का काम शुरू हुआ तो मज़दूरों की तरह काम करवाती थी। दिन भर सबके लिए खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, फिर कभी ईंटें उठा उठा कर देना तो कभी मिट्टी उठा कर देना। 4 महीने मैंने मज़दूरों की तरह घर तैयार करवाया था। पति के साथ रहते हुए भी पति से दूर थी। दिन ब दिन पति भी मुझसे दूरी बनाने लगा था। दिन की दूरियां क्या, बड़ी रात में भी दूरियां पैदा होने लगीं। औलाद ना होने के ताने मुझे दिन रात मिलने लगे थे। एक डर मुझे सताने लगा, कहीं मेरा पति औलाद की चाहत में दूसरी शादी ना कर ले। फिर मेरा डर सही साबित हो गया।
मेरे ससुराल में अब मेरी पति की दूसरी शादी की चर्चा होने लगी थी। मेरी सास कह रही थी कि ये औरत बांझ है, कभी तुझे बच्चा नहीं दे सकती, तो तू दूसरी शादी कर ले। तब मुझे एहसास हुआ था कि कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे एक डर सताने लगा कि कहीं मेरी सास सच में मेरे पति को मुझसे दूर ना कर दे। जैसा भी था, मेरे लिए एक ठिकाना था। इस घर के अलावा मैं कहाँ जाती? मेरी सौतेली माँ तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देती। कम से कम इज्जत के साथ बैठकर रोटी तो खा रही थी। दर दर की ठोकरें खाने से पति का घर ही अच्छा था। एक दिन मेरी जेठानी की छोटी बेटी ने मुझे बताया कि चाची, मम्मी कह रही थीं कि चाचू की नई शादी करेंगे, तुम्हारे लिए नई चाची लेकर आएंगे। मैं समझ गई कि अब कोई कयामत मेरे ऊपर टूटने वाली है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी सिवाय रोने के। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन होंठ खामोश ही थे। मेरा पति कमरे में बैठा चेहरे पर कोई क्रीम लगा रहा था। जब मैं उसके पास गई और कहने लगी, क्या बात है, आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हो, अब तो दिन ब दिन खूबसूरत भी लगने लगे हो। क्रीम अपना असर कुछ ज़्यादा ही करने लगी है। मैं अपने पति के पास बेड पर ही बैठ गई। मैंने अपने पति के कंधे पर सिर टिका दिया और दो आंसू आंख से छलक कर उनके कंधों पर जाकर सूख गए। मेरे पति ने मेरा सर झटक दिया और मुझसे दूर हो गए। कहने लगे, हर किसी को अपना ख्याल रखना ज़रूरी होता है। पौधों को भी अगर पानी ना दिया जाए तो वह भी सूख जाते हैं, और सूखे हुए पौधे किसी काम के नहीं रहते। मेरा पति कमरे से जा चुका था। मैं वहीं बैठी अपनी आने वाली ज़िंदगी की खुशियों की भीख मांगने लगी भगवान से। और फिर वह दिन आ ही गया जब लड़की वाले मेरे पति को देखने आए। मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि तुम खाना बनाकर कमरे में चली जाना, मेहमानों के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले मेहमानों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं समझ गई थी कि आने वाले मेहमान कौन हैं, और मुझे भी उनसे मिलने का कोई शौक़ नहीं था। चुपचाप खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली आई। जब से मेरी माँ मुझे दुनिया में छोड़कर गई थी, मैंने अपने दर्द को छुपाना सीख लिया था। दूसरों के सामने मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन जब भी कभी तन्हाई मिलती तो अपनी माँ को याद करके रो लिया करती थी। अगर आज वह मेरे पास होती तो मुझे इतने दुख नहीं सहने पड़ते। मेरे पापा जिंदा थे, लेकिन उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस यही गम सताए जा रहा था कि अगर मेरे पति की दूसरी शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। नई पत्नी के आते ही मेरा पति मुझे धक्के देकर इस घर से ना निकाल दे, फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मेरी सौतेली माँ तो मुझे कभी भी अपने घर में कदम नहीं रखने देगी। और फिर वह मनहूस दिन भी आ गया जिसकी मैंने भगवान से रो रो कर दुआएं मांगी थी कि काश वो दिन ना आए। मेरे पति की दूसरी शादी हुई, वह नई पत्नी लेकर आया और अब उसी कमरे में अपनी नई दुल्हन के साथ रहने लगा जिसमें कभी मैं रहती थी। मुझे एक छोटा सा अलग कमरा दे दिया गया। इस घर में महारानियों की औकात तो कभी थी ही नहीं, अब तो और भी ज़्यादा नौकरानी से भी बुरा बना दिया गया था। दूसरी पत्नी के साथ मेरा पति बहुत खुश था। उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करता था, उसे घुमाने के लिए बाहर भी लेकर जाता था। पता नहीं मेरी किस्मत ही क्यों खराब थी। माँ बाप के घर भी खुशियाँ नहीं मिली और शादी के बाद पति के घर भी खुशियाँ नसीब नहीं हुई। मेरा वही काम था, दिन भर घर का काम करना, दूसरों का ख्याल रखना, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में आती जा रही थी। जब दिल परेशान हो, खुराक भी अच्छी ना मिले तो शरीर कमज़ोर हो ही जाता है। मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अब तो मेरे सर में दर्द भी रहने लगा था, लेकिन मैं कहती तो किससे कहती। मेरा पति तो अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। सर में तेज़ दर्द होने के बावजूद भी घर के सारे काम करने पड़ते थे। नई बहू के सब नाज नखरे उठाती थी, लेकिन पुरानी की तो कोई इज्जत ही नहीं थी। सब उसे घर का फालतू सामान समझते। अब मेरे अंदर और ज़्यादा दुख सहने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। और फिर एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। सर में आज बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। किसी भी
पल चैन नहीं आ रहा था। अब तो दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सर का दर्द इतनी तेज था कि मेरी आंखों से खुद ब खुद पानी निकलने लगा। मैं अपना सर दोनों हाथों से थामे चीखने लगी। सब अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। दर्द इतनी तेज था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं अपने पति को आवाज़ें देने लगी, लेकिन मेरा पति तो अपनी दूसरी पत्नी की बाहों में सो रहा था। मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई और तड़पने लगी। मैंने न जाने कितनी आवाज़ें लगाई होंगी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर आखिर मेरी आवाज़ भगवान ने सुन ली। उसने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं एक सुकून की नींद सो गई थी। यह दुनिया छोड़कर मैं चली गई थी। सुबह जब सास गालियाँ दे रही थी तब मेरा पूरा शरीर बेजान पड़ा था। सास चीख रही थी कि महारानी आज भी नाश्ता बनाने के लिए नहीं उठी। पति ने भी आवाज़ दी, मम्मी मेरी पहली पत्नी से कहो कि हम दोनों का नाश्ता हमारे कमरे में पहुंचा दे। सास ने गाली देकर उठाया, मनहूस अभी तक सोई पड़ी है, कब तक उठेगी? लेकिन दरवाजे से ही चीख कर चली गई। अंदर कमरे में कदम नहीं रखा। फिर पति को जाकर बताया कि वह मनहूस तो अभी तक सोई पड़ी है। आज सब लोग कान खोल कर सुन लो, उसके कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। दोपहर का समय हुआ, सब अपने अपने कामों में बिजी थे, लेकिन अभी तक पुरानी पत्नी कमरे से नहीं निकली। तो सास चीखती चिल्लाती कमरे में आ गई। देखा कि पहली पत्नी तो औंधे मुँह जमीन पर गिरी पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा तो पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पर रखा गया। उसके आंसू अभी तक आंखों में से कुछ गालों पर सूख गए थे। सब आपस में बातें करने लगे, अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उस घर में कोई भी आंख ऐसी न थी जिसने उसके लिए एक भी आंसू बहाया हो। अगले दिन से ही सब अपने कामों में ऐसे बिजी हो गए जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद नई बहू उसके घर के कमरे की सफाई कर रही थी। तब उसे कमरे में कुछ रिपोर्ट और कुछ दवाइयाँ मिली थीं। देखकर वह हैरान हो गई थी। उसको तो ब्रेन ट्यूमर था और न जाने कब से वह यह दर्द सह रही थी। साथ में एक डायरी भी थी जिस पर वह अपने सारे दर्द लिखा करती थी। डायरी में कुछ लाइनें तो ऐसी थीं जिन्हें पढ़कर रोना आ गया था। डायरी में लिखा था कि मेरा पति हर समय मुझसे रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, पति ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी जब मेरा पति मूड में होता है तो कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। लेकिन फिर भी मैं नाराज़ नहीं हुई, क्योंकि वह मुझे बहुत डांटता था। कुछ कहती तो मुझसे गुस्सा हो जाता और मुझे डांट कर चुप करवा देता। आजकल मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा है। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। मैं खुद ही एक पास के ही डॉक्टर के पास चली गई। उसने कुछ टेस्ट लिखकर दिए, जिन्हें करवाए तो पता चला कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन मैं पति को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पति फिर परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सजाए इस कमरे में कोई और आकर रहेगी। मेरे पति की दूसरी शादी करवाई जा रही है। मुझे घर से निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है ही नहीं। बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं पड़ी रहूंगी। पति अपनी नई पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसे रोज़ रात को नई नई चीज़ें लाकर खिलाता है। एक बार मैंने कहा कि मेरा भी मन करता है, मुझे भी कुछ लाकर खिला दिया करो। तो कहने लगा, तुम जाकर बर्तन धो और मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने अपने पति से ऐसा क्या मांग लिया था? उस रात मेरा पति अपनी नई पत्नी के लिए बर्गर लेकर आया था। बस एक बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से ही मेरी सांसें रुक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा समय अब पूरा हो गया है। काश मैं अपने पति की बाहों में मर सकती। काश मेरा पति मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता तो मैं सुकून से मर जाती। मेरे पति, आप अगर कभी मेरी डायरी पढ़ें
तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार मत ठहराना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं बस अपने नसीब से हार गई। शायद यही मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी थीं। और हाँ, पागल कहीं के, एक बर्गर ही तो मांगा था तुमसे। तुम तो बहुत ही कंजूस निकले, वह भी लाकर नहीं दे सके। अगर ला देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? इसमें डांटने की क्या ज़रूरत थी? अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं रहूँगी। जब आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो एक बार उसे मेरा फ़ोटो दिखाकर कहना, ज़रूर कहना कि यह भी तुम्हारी माँ थी। जीते जी माँ का शब्द नहीं सुन सकी तो क्या हुआ, मरने के बाद तो माँ का दर्जा मिल जाएगा। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। पत्नी खामोशी से मर गई। पति डायरी पढ़कर बहुत रोया था, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा? वह बेचारी ना जाने कितना रोई थी, कितना तड़पी थी, लेकिन तब उसकी तड़प किसी ने नहीं देखी थी। तब उसके दर्द को किसी ने महसूस नहीं किया था। अब जो सुकून की नींद सो रही थी, तब उसके लिए उसका पति रो रहा था, लेकिन अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब वह कहाँ लौट कर आने वाली थी? ना जाने कितनी पत्नियां ऐसी होंगी जो अपने हमसफ़र की बेरुखी पर ज़िंदगी जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं लेकिन शिकवा नहीं करती। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के प्यार के भरोसे आती है, और जब उसे पति का प्यार ना मिले तो वह अंदर से टूट जाती है। उस लड़की का ध्यान रखें, उसे प्यार दें जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है। पति के प्यार के बिना एक औरत अधूरी होती है। उसे अधूरेपन की इस मौत से बचा लें। धन्यवाद।